नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। देवभूमि उत्तराखंड में अपराध कर भाग जाओगे तो किसी हाल में छोड़े नहीं जाओगे, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साफ शब्दों में चेतावनी बार बार दे रहे हैं। ना तो अपराध को छोड़ा जाएगा, ना अपराधी को बख्शा जाएगा। और इसी का नतीजा है, देखिए हरिद्वार के लक्सर में हाल ही में पुलिस वैन पर कुछ बदमाशों ने फायरिंग की, जिसमें 2 पुलिसकर्मी तो घायल हुए ही हुए, लेकिन उस वैन में पेशी के लिए ले जाए जा रहे बदमाश को भी 2 गोलियां लगी। और उसके बाद बाइक सवार जो फायरिंग करने आए थे बदमाश मौके से फरार हो जाते हैं। हालांकि उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस ने टीमों का गठन किया और चारों तरफ इलाके को छावनी में तब्दील करते हुए बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। और उसके बाद अब बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि दोनों बदमाशों को पकड़ लिया गया है। जंगल में छिपकर ये बदमाश रह रहे थे और ऐसे में पुलिस ने चेक इन अभियान चलाकर 2 बदमाशों को धर दबोचा है। तो ग्राफिक्स से पूरा मामला आपको डिटेल से बताते हैं। पुलिस वैन पर फायरिंग करने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार हो गए हैं। तस्वीरों में नजर आ रही है वही बदमाश हैं जो फायरिंग कर भागे थे। जंगल में गन्ने के खेत से पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाश विनय त्यागी को गोली मारने के बाद बाइक से फरार हो गए थे। पुलिस ने दोनों बदमाशों को हार्डकोर क्रिमिनल बताया है, पहले से ये बड़े अपराधों में शामिल रहे हैं। दोनों बदमाशों पर कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। इसी के साथ साथ एसएसपी ने मामले में अब एक एसआई और 2 कांस्टेबलों को भी निलंबित कर दिया है, क्योंकि मामले में लापरवाही बरतने का खुलासा हुआ। ड्यूटी में पुलिसकर्मियों की गंभीर लापरवाही की वजह से उन पर एक्शन लिया गया है। तो पुलिस अधीक्षक ग्रामीण को घटना की निष्पक्ष जांच सौंपी गई है, ताकि यह पता चल पाए कि इस घटना को किसने और कैसे साजिश को अंजाम दिलवाया, ताकि यह साफ हो सके कि सुरक्षा में कहां और कैसे चूक हुई। क्योंकि जिस बदमाश को पेशी के लिए ले जाया जा रहा था विनय त्यागी, वो भी कुख्यात बदमाश है, कई आपराधिक मामले उस पर दर्ज हैं। अब उस पर फायरिंग हो जाना क्या किसी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया था? क्या विनय त्यागी की ही गैंग के लोग थे या फिर दूसरी किसी गैंग ने विनय त्यागी को मरवाने की कोशिश की थी? अब इस मामले को लेकर जांच पड़ताल सख्ती से चल रही है। हालांकि इस पूरे मामले में 2 बदमाश जो धरे गए हैं उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है कि किस गैंग के वो मेंबर हैं, और साथ ही साथ उनके आपराधिक जितना भी ग्राफ है उसको भी खंगाला जा रहा है कि किसी और बड़ी वारदात को क्या ये अंजाम देने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे। फिलहाल पुलिस प्रशासन का हरिद्वार के एसएसपी का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। लक्सर थाना क्षेत्र में फ्लाईओवर के पास में अभियुक्त विनय त्यागी जो न्यायिक अभिरक्षा में कोर्ट में लाया जा रहा था, उसके ऊपर जानलेवा हमले के 2 आरोपी जो उस समय कैमरे में भी कैद हुए थे। पुलिस लगातार इनका पीछा कर रही थी और आज एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी। कॉम्बिंग के दौरान पुलिस को दोनों ही अभियुक्त को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। प्रथम दृष्टया दोनों ही अभियुक्तों ने इस घटना को करना स्वीकार किया है। इसमें एक व्यक्ति का नाम सनी यादव उर्फ सेरा है, दूसरा अजय पुत्र कुंवरपाल है। दोनों ही काशीपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं और इनका पूर्व आपराधिक इतिहास भी हमारे संज्ञान में आया है, जिसमें अभियुक्त सन्नी उर्फ सेरा का जो मर्डर और डकैती के मामलों में पूर्व में जेल रहा है, वो अभी जो प्रथम दृष्टया जानकारी में आया है उसके द्वारा ही अपनी रंजिश को आगे रखते हुए ये घटना को करना बताया गया है। लेकिन इसके सभी पहलुओं को हमने खोला हुआ है। इसमें अगर कोई और भी व्यक्ति सम्मिलित है या किसी के द्वारा इसमें कोई भी कार्रवाई इनको मदद पहुंचाई गई है, उन सभी को हम जल्दी से जल्दी न्यायिक हिरासत में लेंगे। मैं इस संबंध में ये भी कहना चाहूंगा, पुलिस के 3 कर्मियों को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है, जिनके द्वारा लापरवाही प्रदर्शित की गई थी इस पूरे घटनाक्रम के दौरान। इसके साथ ही 2 पुलिसकर्मी जिन्होंने अप्रतिम अपने बहादुरी का परिचय दिया, जिसमें एक कांस्टेबल ड्राइवर जिसके द्वारा इस अभियुक्त को तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया और उस भीषण गोलाबारी के दौरान इसको बचाने का पूरा प्रक्रम किया गया, और एक हेड कांस्टेबल, दोनों को ही मेरे द्वारा सम्मानित भी किया गया है। और 3 जो हमारे 2 कांस्टेबल और 1 सब इंस्पेक्टर, उनको दोनों को निलंबित किया गया है। तो पुलिस इस पूरे मामले की सख्ती से जांच कर रही है। धामी सरकार ने दिखा दिया है ना वो अपराध के प्रति नरमी बरतेगी और ना ही
कानून व्यवस्था में ढील देने वाले अधिकारी अफसरों को छोड़ा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से इस घटना को बीच सड़क पर अंजाम दिया गया वो वाकई में चौंकाने वाली थी। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस वैन उस अपराधी को लेकर, विनय त्यागी को लेकर गुजरती है और उसका पीछा करते हुए दो बदमाश भागते हुए आते हैं और अचानक फायरिंग करते हैं। माहौल वहां पर हड़कंप मच जाता है, अफरा तफरी मच जाती है, लोग भागने लगते हैं। लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर अचानक से हुआ तो हुआ क्या। कोई सोच रहा था गैंग वॉर शुरू हो गई है, कोई सोच रहा था कि पुलिस किसी बदमाश को तो नहीं पकड़ रही है। इस तरीके की चीजें वहां जब चली, हालांकि पूरे मौके पर जब इलाके में हड़कंप मचा तो पुलिस वहां पर तैनात हुई इन बदमाशों की रेकी के लिए, इन्हें पकड़ने के लिए पूरे इलाके को कवर कर दिया गया। उसी का नतीजा है कि ये बदमाश भाग नहीं निकल पाए, इन्हें धर दबोचा गया, दोनों बदमाश पकड़ लिए गए। अब आपको उस बदमाश के बारे में भी बताते हैं जो पुलिस वैन में सवार था, जिसे कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। उसका क्या ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, कौन है मोस्ट वांटेड विनय त्यागी। विनय त्यागी का आपराधिक इतिहास काफी पुराना रहा है और इसके साथ ही विनय त्यागी मूल रूप से यूपी के मेरठ का रहने वाला है। और आपको बता दें कि आरोपी पर हत्या के प्रयास, लूट, चोरी, रंगदारी, संगठित अपराध समेत 59 केस दर्ज हैं। 17 सदस्यीय गिरोह का सरगना था ये विनय त्यागी और अब पुलिस की गिरफ्त में है, जिसका नेटवर्क दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। त्यागी कुख्यात अपराधी सुनील राठी के नाम का इस्तेमाल कर अपनी गतिविधियां संचालित करता है और ऐसे में अब पुलिस के हत्थे वो चढ़ चुका है। लेकिन जब पुलिस वैन में से ले जाया जा रहा था, जब बदमाशों ने इस पर फायरिंग की तो 2 गोलियां इसको लगी हैं और अस्पताल में फिलहाल ये आरोपी भर्ती है। कहा जा रहा है कि इसकी हालत अभी ठीक नहीं है, इलाज किया जा रहा है, क्योंकि आगे इस आरोपी से ठीक होने के बाद भी पूछताछ की जाएगी कि आखिर कौन उसके पीछे पड़ा था, क्यों फायरिंग हुई, क्या मकसद था, इन चीजों किससे दुश्मनी चल रही थी, इस बात को लेकर पूछताछ की जाएगी और आगे इस मामले में और बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड पुलिस ने इस मामले को सुलझाया और उन बदमाशों को धर दबोचा जो पुलिस वैन पर फायरिंग करते हुए भाग निकले, उन्होंने सोचा था अब पकड़ में नहीं आएंगे, क्योंकि जिस बाइक से भागे थे उस पर नंबर प्लेट भी नहीं लगा हुआ था। फायरिंग करते हुए जब भागे तो जंगल की तरफ निकल गए। हालांकि पुलिस ने भी एक एक सीसीटीवी को खंगाला, एक एक इलाके को पूरी तरीके से चेक किया और उसके बाद सफलता हाथ लगी। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले दोनों बदमाशों को खानपुर थाना क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर के जंगल बिजनौर हाईवे से गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाश वारदात को अंजाम देकर बिना नंबर प्लेट की बाइक से फरार हो गए थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए कड़ी घेराबंदी कर रखी थी। पुलिस का मुताबिक दोनों बदमाश बाइक को छोड़कर सिकंदरपुर गांव में छिप गए थे। पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी के लिए मुखबिरों का तंत्र जो है एक्टिव कर दिया था और उसी वजह से ये दोनों पकड़े गए हैं। आरोपियों की पहचान 28 साल के सन्नी यादव, शेरा पुत्र कमल सिंह और दूसरे अजय के नाम से हुई है। दोनों अपराधी पकड़े गए हैं और हार्डकोर क्रिमिनल बताए जा रहे हैं, जिन पर कई आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस टीमें आगे की जांच में जुट गई हैं और हो सकता है जल्द इस मामले में बड़ा खुलासा भी हो जाए, क्योंकि आरोपियों से पूछताछ में हो सकता है जल्द ही और भी कोई इस गैंग का सदस्य गिरफ्तार हो और पता चले कि पुलिस वैन पर फायरिंग क्यों करवाई गई थी, क्यों इस विनय त्यागी को टारगेट किया गया था। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।